गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू दी नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स। तो इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्टीम टरबाइन्स। तो अभी तक आपको बताया है कि स्टीम पावर प्लांट के अंदर मेनली चार हमारे मेन डिवाइसेस होते हैं। पहला होता है बॉयलर, दूसरा होता है टरबाइन, उसके बाद कंडेंसर, उसके बाद पंप। बॉयलर आपको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम प्रोवाइड करेगा। वो स्टीम टरबाइन में जाती है जहां पर ये स्टीम एक्सपेंड होती है, प्रेशर कम होता है और आपको वर्क मिलता है। ठीक है, और उसके बाद ये स्टीम कंडेंस होती है कंडेंसर में, और कंडेंस होने के बाद ये पंप के थ्रू बॉयलर में आपकी इंटर करती है। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हमें मेन देखना है कि टरबाइन किस टाइप से वर्क करती है, टरबाइन किस टाइप से एक्सपेंशन प्रोसेस कराती है जिससे कि आपको वर्क मिलता है। तो अगर मुझे टरबाइन को एक्सप्लेन करना है, स्टीम टरबाइन इज अ प्राइम मूवर विच कन्वर्ट्स द हीट एनर्जी इनटू वर्क। ये वो प्राइम मूवर होता है जो आपकी हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो अगर हम रैंकाइन साइकिल से समझे तो हमारा 1-2 प्रोसेस क्या है, ये पंप वाली प्रोसेस है। अगर मैं स्टेट को यहां से दिखाऊं, दैट इज स्टेट 1 एंड स्टेट 2। स्टेट 1 एंड 2 क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। 2 से 3 बॉयलर के अंदर आपकी कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस होती है। 3 से 4 ये हमारा मेन है जहां पर आपको वर्क मिलता है, वर्क ऑफ द टरबाइन। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होती है कहां पर, टरबाइन के अंदर। और 4 से 1 क्या है आपकी कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन इन कंडेंसर। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब हमारा फोकस किस पे रहेगा, टरबाइन के ऊपर, कि टरबाइन कैसे वर्क करती है, कितने टाइप के टरबाइन होती हैं, टरबाइन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना को हमें पढ़ना है। तो अब हमारा टॉपिक क्या है, स्टीम टरबाइन। ओके, तो अगर डेफिनेशन की बात करते हैं, डेफिनेशन क्या होगी आपकी, टरबाइन इज अ प्राइम मूवर which converts the heat energy into work। ओके, सो आपका जो स्टीम टरबाइन एक ऐसा डिवाइस होता है, ऐसा एक प्राइम मूवर होता है जो हीट एनर्जी ऑफ द स्टीम को वर्क में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है कि कितने टाइप के टरबाइन्स होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम टरबाइन्स। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट बेसिस हैं जिनके अकॉर्डिंग आप इनको क्लासिफाई कर सकते हो। जैसे कि पहला आपका हो गया अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ स्टीम फ्लो, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ स्टीम फ्लो, कि जो स्टीम फ्लो कर रही है उसकी डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन इन दी सेंस, क्या वो शाफ्ट के पैरेलल है, ठीक है, तो उसको हम एक्सियल फ्लो टरबाइन बुला देते हैं। क्या वो टेंजेंशियल है तो उसको हम टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन बुला देते हैं, या वो रेडियल है। तो मेनली हमारे पास इसके अंदर 3 तरह की टरबाइन होती है। इसका कौन कौन सा हो गया आपका, ए पार्ट हो गया इसका एक्सियल फ्लो टरबाइन, एक्सियल फ्लो टरबाइन। सेकंड रेडियल फ्लो टरबाइन, रेडियल फ्लो टरबाइन। एंड लास्ट इज टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। ठीक है, तो पहला क्या हो गया हमारा, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ स्टीम फ्लो,
कि जो स्टीम फ्लो कर रही है उसकी डायरेक्शन क्या है। अगर वो मान लीजिए ये आपका रोटर है सपोज, ठीक है, सपोज ये आपका रोटर है, ठीक है, ये आपका रोटर है, ठीक है, जिसके ऊपर ब्लेड लगे होंगे और ये ब्लेड लगा हुआ है और ये आपका क्या लगा हुआ है, ब्लेड लगा हुआ है। तो अगर स्टीम की डायरेक्शन पैरेलल टू दी रोटर एक्सिस ऑफ दी रोटर है या पैरेलल टू दी डायरेक्शन ऑफ दी रोटेशन है, तो ये हमारी क्या है, रोटर की डायरेक्शन है रोटेशन की। तो अगर इसके पैरेलल होगी तो उस टाइप की टरबाइन को हम बुलाएंगे एक्सियल फ्लो टरबाइन। दैट मींस axial flow turbine is that turbine in which the direction of the steam flow is parallel to the rotor axis, ठीक है। जो शाफ्ट है अगर उसके पैरेलल अगर आपकी स्टीम फ्लो होगी तो इसको हम बुलाएंगे एक्सियल फ्लो टरबाइन, ठीक है। अगर वो रेडियल है, अंदर से बाहर की तरफ रेडियल के अलाउंग है, ठीक है, रेडियस के अलाउंग है, तो उसको हम बुलाएंगे क्या, रेडियल फ्लो टरबाइन। और लास्ट में होता है टेंजेंशियल। अगर वो टेंजेंशियल है इस टाइप से तो उसको हम बुलाएंगे टेंजेंशियल। मेनली हमारी कौन सी होती है, मेनली जो हमारी स्टीम टरबाइन्स है वो एक्सियल फ्लो टाइप की होती है। ओके, तो मेनली हमारी कौन सी है, ये मोस्ट ऑफ दी स्टीम टरबाइन्स आर ऑफ एक्सियल फ्लो टाइप, ठीक है, वो एक्सियल फ्लो टाइप होती है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होती है अकॉर्डिंग टू दी स्पीड ऑफ द रोटर। की स्पीड ऑफ द रोटर क्या है, कितना स्पीड है आपकी, अकॉर्डिंग टू स्पीड ऑफ रोटर। तो इसमें आपके पास 3 टाइप हो सकते हैं, लो स्पीड टरबाइन, नॉर्मल स्पीड टरबाइन एंड हाई स्पीड टरबाइन्स, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी हो सकती है, लो स्पीड टरबाइन, लो स्पीड, नॉर्मल स्पीड एंड हाई स्पीड। अब अगर आपके रोटर की जो आरपीएम है वो 3000 से कम है, ठीक है, इफ द आरपीएम ऑफ द रोटर इज लेस देन 3000, तो उस टाइप की हम टरबाइन को बुलाएंगे लो स्पीड टरबाइन। अगर आपके आरपीएम ऑफ द रोटर इक्वल टू 3000 तो हम उसको बुलाएंगे नॉर्मल स्पीड टरबाइन, ठीक है। अगर वो आरपीएम ऑफ द स्टीम टरबाइन इज ग्रेटर देन 3000, अगर वो 3000 आरपीएम से ज्यादा है तो उसको हम बुलाएंगे हाई स्पीड टरबाइन्स। तो पहला क्लासिफिकेशन क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द स्टीम फ्लो। सेकंड क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ द रोटर, कि अगर उसका 3000 आरपीएम से 3000 आरपीएम से लेस है रोटर की स्पीड तो उसको हम लो स्पीड टरबाइन बुलाएंगे। अगर रोटर की स्पीड एग्जैक्टली 3000 आरपीएम है तो उसको हम बुलाएंगे नॉर्मल स्पीड टरबाइन्स। अगर रोटर की स्पीड ग्रेटर देन 3000 आरपीएम है तो उसको हम बुलाएंगे हाई स्पीड टरबाइन्स, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका अकॉर्डिंग टू दी वर्किंग प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दी वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन कौन सा हो सकता है, फर्स्ट इंपल्स टरबाइन, एंड सेकेंड इज रिएक्शन टरबाइन। किस टाइप से आपकी टरबाइन वर्क कर रही है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम टरबाइन को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इंपल्स टाइप ऑफ टरबाइन एंड रिएक्शन टाइप ऑफ टरबाइन। इसको डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा मेन टॉपिक है इंपल्स और रिएक्शन टरबाइन, तो अभी हम इसको कवर करेंगे।
देखिए, इसको समझने से पहले हमें एक हल्का सा आपको एक प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि ब्लेड पे जब स्टीम वहां से पास करती है तो किस टाइप का फिनोमेना होता है। देखिए, सपोज आपके पास अभी हम देखेंगे कि जब स्टीम आपकी इंटर करती है किसी भी रोटर के ब्लेड में तो किस टाइप से वेलोसिटी चेंज होती है, प्रेशर चेंज होता है, क्या होता है। देखिए, मान लेते हैं दो केस होते हैं इसके अंदर। केस वन, ब्लेड इज फिक्स। मान लीजिए किसी टरबाइन का कोई ब्लेड फिक्स है, ठीक है, कर्व्ड ब्लेड है, वो फिक्स है, उस पर आपने V1 वेलोसिटी से स्टीम को एंटर कराया और V2 वेलोसिटी से वहां पर एग्जिट कर गया। देखिए, ये यहां से आया और उसमें ग्लाइड करने के बाद यहां से निकल गया, ठीक है, ग्लाइड करने के बाद यहां से निकल गया और अभी इसकी वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी कितनी है इसकी? 0। ये आपका रोटेट नहीं कर रहा। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो V1 किसके बराबर होना चाहिए? आपका V2 के बराबर। तो अगर कोई स्टीम किसी फिक्स ब्लेड के ऊपर से आपकी पास करेगी तो वहां पर जो वेलोसिटी इनलेट और एग्जिट पे एब्सोल्यूट वेलोसिटी है वो आपकी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं फोर्स की। क्या फोर्स एडजस्ट करेगा? बिल्कुल, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई है। आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी या तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा या डायरेक्शन चेंज होगी या दोनों चेंज होंगे। तो इनमें से कोई भी कंडीशन है तो एक्सेलरेशन डेवलप होती है। तो यहां पर देखिए, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंज, जिसके कारण क्या होगा? मोमेंटम डेवलप होगा और चेंज इन मोमेंटम के कारण फोर्स एक्सर्ट करेगा। हमें पता है अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, क्या बताया था उसने कि आपका चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ठीक है, उसके कारण क्या एग्जर्ट करता है? फोर्स। तो यहां पर देखिए, कुछ मास है, इसका मास फ्लो रेट होगा, जो स्टीम आ रही है उसका कुछ अपना मास फ्लो रेट होगा। तो अगर मैं कहता हूं कि आपका मोमेंटम इनलेट पे कितना है? m डॉट v1, मोमेंटम आपका एग्जिट पे कितना है? m डॉट v2। चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया आपका? m डॉट v2 माइनस m डॉट v1, ठीक है। एंड dp बाई dt क्या हो गया? dp बाई dt m डॉट v2 माइनस m डॉट v1 डिवाइडेड बाई dt, ठीक है। तो और यही किसके बराबर होगा आपका? दैट विल बी इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड। तो जब भी कोई स्टीम किसी फिक्स ब्लेड पे के प्रोफाइल पे वहां पे पास करती है तो ब्लेड तो स्टेशनरी है बट ब्लेड पे एक फोर्स एक्सर्ट करती है। क्यों करती है? बिकॉज ऑफ दी चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम चेंज हो रहा है जिसके कारण आपका फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, एक फोर्स होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ दी मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। अब देखते हैं सेकंड केस कि अगर आपके ब्लेड मूव कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड केस, केस 2। when blade is moving, ठीक है। अगर आपके ब्लेड मूव कर रहे हैं तो क्या कंडीशन होगी? किसी u वेलोसिटी के साथ ब्लेड भी मूव कर रहा है। ये आपका v1 है, ये आपका v2 वेलोसिटी। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो v2 है वो आपकी v1 से लेस होगी। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कि जो आपका एग्जिट
वेलोसिटी है, ठीक है, वो आपकी इनलेट वेलोसिटी से कम होगी। ओके, नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ द चेंज इन मोमेंटम एक फोर्स एग्जर्ट करेगा और वेलोसिटी होने के कारण एक वर्क मिलेगा आपको। वी विल ऑब्टेन वर्क बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ब्लेड एज वेल एज द फोर्स एग्जर्टेड बिकॉज ऑफ द चेंज इन मोमेंटम। देखिए मोमेंटम यहाँ पर भी चेंज हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है और फोर्स के साथ साथ आपके पास वेलोसिटी भी है, तो यहाँ पर हमें एक वर्क डन मिलेगा। तो जैसे जैसे आप u को बढ़ाते जाओगे आपका वर्क डन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, अभी हम यही कॉन्सेप्ट हमारा टरबाइन के अंदर भी होता है। टरबाइन के ब्लेड में स्टीम, हाई वेलोसिटी स्टीम इंटर कराते हैं जो कि प्रोफाइल से पास होते हुए एग्जिट होती है, जिसके कारण मोमेंटम चेंज होता है और आपको वर्क डन मिलता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इंपल्स में कैसे होता है और रिएक्शन टरबाइन में कैसे होता है। तो पहले इंपल्स टरबाइन को देखते हैं। देखिए इंपल्स टरबाइन को समझिए पहले। इंपल्स टरबाइन एक ऐसी टरबाइन होती है जहां पर आपका प्रेशर वेरिएशन जीरो होती है। जब भी स्टीम आपके ब्लेड प्रोफाइल से पास करेगी तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर मेरा ब्लेड के प्रोफाइल सपोज इस टाइप का है और इनलेट पे प्रेशर P1 है और एग्जिट पे प्रेशर आपका P2 है, तो आप देखोगे कि P1 इक्वल टू क्या रहेगा, आपका P2 रहेगा। जब स्टीम आपकी इस प्रोफाइल से गुजरेगी तो इनलेट पे और एग्जिट पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो वर्क डन है वो किसके कारण हमें मिलेगा, वो कंप्लीटली बिकॉज ऑफ द चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, किसके कारण मिलता है हमें, चेंज इन मोमेंटम। तो इसमें ये भी पॉइंट समझना है आपको कि जो ब्लेड होता है स्टीम टरबाइन का, उसका क्रॉस सेक्शन क्या होता है, उसका क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट होता है, वेरी नहीं करता। ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। तो अगर ये मेरा प्रोफाइल है तो ये कैसी है, आपकी कांस्टेंट है इस टाइप के। तो अगर मेन पॉइंट्स अभी हम देखते हैं इसमें, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि जो आपकी स्टीम टरबाइन है जो कि इंपल्स टाइप की है, तो वहां पर प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा मूविंग ब्लेड में। ठीक है, देयर इज नो प्रेशर ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड्स। जब नोजल में तो आपका प्रेशर ड्रॉप होगा, वहां पर वेलोसिटी इंक्रीज होती है, बट नोजल से जब आपकी स्टीम ब्लेड पे इंटर करेगी, टरबाइन के ब्लेड पे इंटर करेगी, तो वहां पर प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा प्रेशर में। ठीक है, जबकि रिएक्शन टरबाइन में प्रेशर चेंज होता है, वो हम बाद में देखेंगे। इंपल्स टरबाइन में आपको ये समझना है कि जब स्टीम आपके ब्लेड के प्रोफाइल से गुजरेगी, वहां से पास करेगी, तो कोई भी प्रेशर में चेंज नहीं होगा। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि अब रिएक्शन में इसका उल्टा होता है। नेक्स्ट हमने आपको बताया कि क्रॉस सेक्शन क्या है, क्रॉस सेक्शन आपका कांस्टेंट होता है। ठीक है, किसका, ब्लेड प्रोफाइल का जो क्रॉस सेक्शन है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, द क्रॉस सेक्शन बिटवीन द ब्लेड पैसेज इज कांस्टेंट। द क्रॉस सेक्शन बिटवीन द ब्लेड पैसेज इज कांस्टेंट। जबकि रिएक्शन टाइम में, रिएक्शन टरबाइन के अंदर ये कन्वर्जिंग टाइप का होता है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी आप इतना समझिए कि कोई प्रेशर में चेंज नहीं आएगा और जो ब्लेड की प्रोफाइल है, ब्लेड का जो क्रॉस सेक्शन है वो कांस्टेंट होता है। हमारे पास दो तरह के ब्लेड होते हैं, एक तो आपका होता है प्रोफाइल टाइप का, एक होता है एरोफॉइल। तो यहां पर कौन सा यूज करते हैं हम, प्रोफाइल। तो थर्ड पॉइंट क्या है, आपका,
स्टीम टरबाइन के अंदर इम्पल्स टरबाइन यूज impulse turbine use profile type of blade, profile type of blade, जबकि रिएक्शन टरबाइन के अंदर एरोफॉइल होता है। ठीक है, वो बाद में देखेंगे। हमारे पास दो ही तरह के ब्लेड होते हैं, प्रोफाइल ब्लेड एंड एरोफॉइल। तो प्रोफाइल कहां पर यूज करते हैं? स्टीम टरबाइन में। ठीक है, एरोफॉइल कहां यूज करते हैं? रिएक्शन टरबाइन के अंदर। तो 3 पॉइंट समझ में आ गए आपको। अब आते हैं 4th पॉइंट पे। 4th पॉइंट आपको बताता है कि जो ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग है वो सिंपल होती है। ठीक है, जो देखिए जब आपका ये ब्लेड का क्रॉस सेक्शन है, ये कांस्टेंट है, इसका मतलब इसको बनाना आसान होगा। इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? सिंपल होती है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लेड इज सिंपल। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लेड इज सिंपल। ठीक है, सिंपल भी होता है, लाइट इन वेट भी होता है आपका, ये लाइट इन वेट, जिसके कारण ये सस्ता भी पड़ता है आपको। ठीक है, चीप भी होता है। नेक्स्ट, इसकी एफिशिएंसी, इस टरबाइन की अगर हम एफिशिएंसी की बात करें, पावर डेवलप भी कम होती है और एफिशिएंसी भी कम होती है। ठीक है, लो पावर जनरेशन एंड लोअर एफिशिएंसी। तो इसमें लो पावर जनरेशन एंड लोअर एफिशिएंसी। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट पॉइंट में कर लेते हैं, लोअर एफिशिएंसी। अब लोअर एफिशिएंसी और लो पावर जनरेशन के कारण हम इसको कहां पर यूज करेंगे? एप्लीकेशन क्या है? लो पावर रिक्वायरमेंट। जहां पर लो पावर रिक्वायरमेंट है वहीं पर हम इम्पल्स टरबाइन को यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? यूज फॉर लो पावर applications with lower investment, तो इसको हम ऐसी जगह पर यूज करेंगे जहां इन्वेस्टमेंट आपको कम करनी होगी, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, और साथ साथ में आपका पावर डेवलप क्या होगी? कम रिक्वायरमेंट होती है, मतलब लोअर पावर जनरेशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हमारे ये पॉइंट हो गए हमारे। एक बार रिपीट कर देते हैं कि प्रेशर ड्रॉप आपका ओनली नोजल में होगा, मूविंग ब्लेड में कोई प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा। यहां पर आपके जो ब्लेड के पैसेज हैं वो क्रॉस सेक्शन उनका कांस्टेंट रहेगा। इम्पल्स टरबाइन के अंदर हम प्रोफाइल टाइप के ब्लेड को यूज करते हैं। जो इसके ब्लेड होते हैं वो सिंपल होते हैं, लाइट इन वेट होते हैं, और आपके लो पावर जनरेशन होता है इम्पल्स एज कंपेयर टू रिएक्शन टरबाइन। ठीक है, अगर रिएक्शन टरबाइन से हम कंपेयर करें तो पावर जनरेशन लो होगा, एफिशिएंसी भी लो होती है। पावर ऐसी जगह पर यूज करेंगे इसको हम जहां पर लो पावर रिक्वायरमेंट होती है और आपको इन्वेस्टमेंट भी कम करनी होगी। ठीक है, इसके साथ साथ इसका एक और भी एडवांटेज होता है, यहाँ पर आप पार्शियल एडमिशन ऑफ स्टीम। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, पार्शियल एडमिशन ऑफ स्टीम is possible to control the amount of power, to control the power generation। देखिए यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि आपको कितनी स्टीम इंटर करानी है। आपको पता है कि पावर को कम ज्यादा करने के लिए क्या करना होगा, मुझे सप्लाई को कम या ज्यादा कर सकता हूं मैं, तो मेरे पास बहुत सारे नोजल्स होती हैं, मल्टीपल नोजल्स होती है, तो उनको
जो अगर आपको कम करना है तो कुछ नोजल्स को आप बंद कर सकते हो, कुछ को आप ऑन कर सकते हो। दैट मीन्स पार्शियल एडमिशन ऑफ स्टीम, जितना चाहिए उतनी स्टीम आप भेज सकते हो। ये आपका रिएक्शन टरबाइन में पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वहां पर नोजल्स का यूज हम नहीं करते हैं, वहां पर फिक्स और मूविंग ब्लेड्स होते हैं, तो वहां पर हम ये काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल रहता है पावर जनरेशन पे, कम ज्यादा करने के लिए हम नोजल्स के अंदर स्टीम को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंपल्स टरबाइन। अब आते हैं रिएक्शन टरबाइन पे। ठीक है, नेक्स्ट इज रिएक्शन टरबाइन। देखिए, रिएक्शन टरबाइन में आप पहले ये समझिए कि रिएक्शन टरबाइन में हम नोजल को यूज नहीं करते, कोई नोजल नहीं होती उसके अंदर। दो तरह के ब्लेड होते हैं वहां पर, फिक्स ब्लेड एंड मूविंग ब्लेड। और दोनों ब्लेड में आप देखोगे वहां पर प्रेशर ड्रॉप होता है। ठीक है, जो आपका प्रेशर है वो ड्रॉप होगा। तो जैसे ही स्टीम आपकी ब्लेड से गुजरती है तो आपका प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर ड्रॉप होता है वहां पर। ठीक है, जिसके कारण आपको पावर जनरेशन भी मिलती है। तो यहाँ पर जो ब्लेड की क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्रोफाइल है वो आपका कन्वर्जिंग टाइप का होता है। ठीक है, कुछ इस टाइप का आपको ब्लेड का प्रोफाइल मिलेगा। अगर ये ऐसा है तो इस टाइप का। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से कन्वर्जिंग टाइप, यहाँ से ज्यादा होगा, ये आपका स्पेस ज्यादा है, ये कम है, ये और कम है आपका। तो अगर इनलेट पे प्रेशर आपका P1 है, एग्जिट पे P2, तो आपका P2 विल बी लेस देन P2। प्रेशर ड्रॉप होता है आपका। ठीक है, प्रेशर ड्रॉप होता है कहां पर, जब ब्लेड में पास करती है, जो टरबाइन के ऊपर ब्लेड लगे हुए हैं रिएक्शन टरबाइन के ऊपर, जब स्टीम वहां से गुजरती है तो प्रेशर ड्रॉप होता है। ठीक है, प्रेशर ड्रॉप होता है जिसके कारण थ्रस्ट मिलता है और आपके जो पावर डेवलप होती है। ठीक है, तो और भी पॉइंट्स है इसमें, वो सभी देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट मेन पॉइंट क्या है, देयर इज नो नोजल, देयर इज नो नोजल। सेकेंड, प्रेशर ड्रॉप occurs in moving blades। ठीक है, अब इसमें प्रेशर ड्रॉप जो हमारा इंपल्स टरबाइन के अंदर था, यहां पर वहां पर नोजल में प्रेशर ड्रॉप होता था, यहां पर नोजल है ही नहीं, तो प्रेशर ड्रॉप यहां पर मूविंग ब्लेड्स एंड फिक्स्ड ब्लेड दोनों में होता है, एंड फिक्स्ड ब्लेड्स। और आगे बताएंगे फिक्स्ड ब्लेड का मतलब क्या है। फिक्स्ड ब्लेड आपके केसिंग पे होते हैं। ठीक है, मूविंग ब्लेड कहां पर लगे होते हैं, रोटर के ऊपर लगे होते हैं। थर्ड, जो क्रॉस सेक्शन है आपका वो कन्वर्जिंग टाइप का होता है। ठीक है, दी क्रॉस सेक्शन, किस चीज का क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन बिटवीन ब्लेड पैसेज। ठीक है, दी क्रॉस सेक्शन बिटवीन ब्लेड पैसेज इज कन्वर्जिंग टाइप। ठीक है, यहां पर आपको देख भी रहा है, इस टाइप का होता है। एफिशिएंसी आपकी क्या होती है, एफिशिएंसी ग्रेटर होती है। पावर जनरेशन क्या होता है आपका, अगर मैं पावर जनरेशन की बात करूं तो पावर जनरेशन भी आपका मोर होता है। ठीक है, ये एडवांटेज है। ठीक है, और ये हमने इंपल्स में भी देखा था कि वहां पर पावर लो डेवलप हो रही थी, एफिशिएंसी लेस थी, जबकि यहां पर आपका एफिशिएंसी भी ज्यादा है, पावर डेवलप भी ज्यादा। अब इसमें जो ब्लेड किस टाइप का होता है, एरोफॉइल टाइप के ब्लेड यूज करते हैं, एरोफॉइल टाइप ऑफ ब्लेड इज यूज्ड। ठीक है, इसकी जो ब्लेड की मैन्युफैक्चरिंग है वो सिंपल नहीं होती। ठीक है, ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट सिंपल। Manufacturing of blades
इज नॉट सिंपल। ठीक है, सिंपल नहीं होती, कॉम्प्लिकेटेड होती, जिसके कारण आपको कॉस्टली भी पड़ता है। ठीक है, कॉस्टली भी होता है। अब मेन पॉइंट्स क्या है, देखिए रिएक्शन टरबाइन आपको मेन बेनिफिट ये प्रोवाइड करता है कि रिएक्शन टरबाइन के अंदर आपको एफिशिएंसी ज्यादा मिलती है, पावर जनरेशन भी ज्यादा मिलती है। डिफरेंस क्या है दोनों में, दोनों के ब्लेड डिफरेंट टाइप के होते हैं। इम्पल्स में तो कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन होता है आपका जो पैसेज है, और जो इसमें जो पैसेज होता है क्रॉस सेक्शन का वो आपका कन्वर्जिंग टाइप का होता है। इसीलिए यहाँ पर प्रेशर चेंज होता है, प्रेशर ड्रॉप होता है स्टीम में जब स्टीम पास करती है ब्लेड से। ठीक है, तो ये इसके पॉइंट्स हो गए रिएक्शन टरबाइन के। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक टरबाइन देखेंगे। सबसे पहले हम एक इम्पल्स टरबाइन देखेंगे, डाल लेवल टरबाइन हम देखेंगे, इम्पल्स टरबाइन है। और इम्पल्स टरबाइन में फिर हम देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या होती है। तो इम्पल्स टरबाइन सिंगल स्टेज की भी हो सकती है, मल्टी स्टेज की भी हो सकती है। आगे आपको बताएंगे कि सिंगल स्टेज टरबाइन में मेन प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत ज्यादा आरपीएम हो जाता है। आरपीएम ज्यादा होने के कारण, ठीक है, जो आपकी लॉसेज है, काइनेटिक एनर्जी लॉसेज, वो हाई हो जाते हैं। वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। थैंक यू।